Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we will try to solve around 9 to 10 MCQs, and through those MCQs we will try to cover the whole 16th of Feb current affair, right? So okay, so here is your first question, और इसमें क्या बोला जा रहा है, that the National Productivity Day, right? Just remember the name, that the National Productivity Day is observed on which of the following date, and your options are option A is 10th of Feb, B is 11th of Feb, C is 12th of Feb, and the D is 13th of the Feb. So the right answer is the option C is the right answer, that is 12th of Feb. So National Productivity Day is observed on the 12th of Feb. Okay, so it is organized, or it has been started by the organized by the national right National Productivity Council, right? National Productivity Council, right? अब जो ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अरुण कुमार झा। कौन है? अरुण कुमार झा, राइट? ये एक पॉइंट आपको याद रखना। और ये पिक्चर में कब आया, इस्टेब्लिश कब हुआ? इन द ईयर 1958। और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट? आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं यदि 10th ऑफ फेब की, राइट? सो 10th ऑफ फेब में क्या हुआ था कि आपका कौन सा डे होता था? वर्ल्ड पल्सिस डे। ओके, वर्ल्ड पल्सिस डे। और यदि आप डेली वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आई कैन एक्सपेक्ट कि आप इसके थीम जरूर बता पाओगे। सो यू आर सपोज टू टेल मी द थीम, इसकी थीम क्या है? ओके, और हम क्या करते हैं 12th ऑफ फेब को, राइट? 12th ऑफ फेब को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, उसका नाम है उसका नाम है आपका समर्पण दिवस, राइट? समर्पण दिवस। और ये समर्पण दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इट इज द राइट, ये क्या होता है? इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राइट? तो इनकी क्या होती है ये? इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ यदि हम 13th ऑफ फेब की बात करते हैं तो इसमें आपको कौन सा डे देखने को मिलेगा? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे, एक तो ये डे होता है। और उसके बाद जो है आपको 13th ऑफ फेब को क्या देखने को मिलेगा? आपको नेशनल वुमेन डे देखने को मिलेगा, राइट? कौन सा डे देखने को मिलेगा? नेशनल वुमेन डे। और जो ये नेशनल वुमेन डे है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इसकी एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, राइट? सरोजिनी नायडू। और यदि सरोजिनी नायडू की हम बात करते हैं, सो शी वॉज द तो क्या था कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। ये आपको फैक्ट याद रखना है। और इसको हम क्या कहते थे कि नाइटेंगल भी कहते हैं और कोकिला भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हर पोइम्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट? अभी आप यहाँ पे ये देखना कि 11th ऑफ फेब की क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज इट इज द वर्ल्ड यूनानी डे, राइट? वर्ल्ड यूनानी डे, ये एक आपको याद रखना है कि कब होता है? ऑन द 11th ऑफ फेब। और दूसरा कौन सा डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, राइट? सो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको याद होगा। एंड दिस इज हाउ हमने ये पहला क्वेश्चन देखा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अनफिनिश्ड अ मेमोयर अ बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, राइट? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज अनुष्का शर्मा, बी इज सुष्मिता सेन, सी इज प्रियंका चोपड़ा एंड डी इज स्वरा भास्कर, राइट? सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कि प्रियंका चोपड़ा की जो है इन्होंने बिग बुक लिखी है जिसका नाम है अनफिनिश्ड मेमोयर, राइट? तो यदि हम और बुक्स इन न्यूज़ की हम बात करते हैं तो आपने एक बुक का नाम सुना होगा,
टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, राइट। तो कौन सी बुक है? टर्न अराउंड इंडिया, राइट, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, राइट, पास्ट लेगेसी। अब ये बुक के ऑथर कौन है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। और इसके ऑथर है आपके आर.पी. गुप्ता, राइट। कौन है? आर.पी. गुप्ता। एक और बुक न्यूज में है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल, राइट, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पास्ट पैंडेमिक, फॉर अ पास्ट पैंडेमिक, राइट, पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम है पॉल चौधरी, राइट, पॉल चौधरी, राइट। एक और बुक है जिसका आपको नाम याद रखना हो, उसका नाम है बी मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, बी अ मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, राइट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। और ये जो किसने लिखी है, बुक लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी ने, राइट, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये आपको चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द बुक नंबर 1 एंड दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। और एक और बुक है जो न्यूज़ में है, दिस इज द फोर्थ वन, और उसका नाम है, राइट, उसका नाम है स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, राइट, टीवी एग्जीक्यूटिव। और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? पीटर मुखर्जी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। सो ये 4 बुक्स आपको क्या करना है, याद रखना। दिस इज द फर्स्ट वन, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। और इसके ऑथर कौन है? इसके हैं आर.पी. गुप्ता। द सेकंड जो बुक है उसका नाम है प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पास्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जिसके ऑथर है पॉल चौधरी। और जो थर्ड है वो है बी मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी। एंड जो फोर्थ बुक है उसका नाम है स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ टीवी एग्जीक्यूटिव, जिसके ऑथर है पीटी मुखर्जी। और पांचवी है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, जो इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने, राइट। तो रिसेंट में ये बुक्स काफी न्यूज में, यू आर सपोज टू रिमेंबर those books, right? And if you want PDF of these PowerPoint presentation, then you can visit to the Chandigarh Career Group Telegram channel, and you will get all the PDF over there. Okay, so now moving to the next question. And here is the next question. Question number 3. COVID War Memorial, right? COVID War Memorial will be constructed in which of the following state? Okay, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, कोविड वॉर मेमोरियल, राइट। अब जो है आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी इज ओडिशा, सी इज पंजाब एंड द डी इज हरियाणा। तो जो इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है कि ये कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट द इन द ओडिशा, राइट। तो ये है। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उनकी सीएम कौन है, राइट। सीएम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, राइट। और यदि बात करते हैं कैपिटल की, कैपिटल कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, राइट, भुवनेश्वर में है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर है गणेशी लाल, राइट। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, राइट। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यदि बाकी स्टेट की डेवलपमेंट की बात करें कि आजकल चल क्या रहा है, तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, जल अभिषेकम, राइट, जल अभिषेकम। ये बेसिकली इसको इनॉग्रेट किसने किया था? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे किया था? ये किया था मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। ये कहाँ पे किया था? मध्य प्रदेश के अंदर इसको इनॉग्रेट किया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, राइट, राजनाथ सिंह, ओके। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अभी अभी आप रिसेंटली क्या किया है, जो मेघालय की पुलिस है उन्होंने क्या किया है, मेघालय पुलिस ने एसबीआई के साथ क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। किसके लिए? फॉर द ई चलान्स, राइट। ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद जो है, जो विजयनगर के बारे में आपने आई होप सुना होगा, जो विजयनगर है ये क्या बन गया है, इट बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, राइट, ऑफ कर्नाटका।
Okay, so this is the first one, this is the second one, and the third one, and you are supposed to remember all these things. Now moving to the next question, question number 4, that Mario Draghi, actually he is sworn as a new prime minister of which of the following nation? और आपके options हैं, option A that is Spain, option B is Italy, option C is Poland, and the option D is Netherlands. So the right answer is the option B, that is Italy, right? तो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? मारियो द्राघी। यदि हम बात करते हैं इटली के बारे में, तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड एट रोम एंड द करेंसी इज यूरो। करेंसी इज क्या है? यूरो, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Okay, which of the following nations extended New START arms reduction treaty? Okay, तो बेसिकली जो स्टार्ट की फुल फॉर्म ये क्या है? इट इज द स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, राइट? जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्ट कहते हैं। तो इसको बेसिकली साइन कब किया गया था? इसको साइन किया गया था इन 2010, राइट? और ये इसकी जो ड्यू डेट थी वो कब तक थी? अप टू द Feb 5, 2021। लेकिन अब जो ये डेट है ये क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। तो आपको ये बताना है ये जो स्टार्ट ट्रीटी थी ये किस किस के बीच में थी? अब इन दोनों नेशंस ने क्या बोला है कि ये इसको क्या करेंगे? ये जो स्टार्ट ट्रीटी है इसको एक्सटेंड करेंगे। कब तक एक्सटेंड करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे अप टू द Feb 2026। बट आपसे पूछा जाएगा ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये है किस किस के बीच में? और आपके ऑप्शंस ये रहे, ऑप्शन ए इज यूएसए एंड द चाइना, ऑप्शन बी इज द चाइना एंड द नॉर्थ कोरिया, सी इज द यूएसए एंड द रशिया, एंड द डी इज चाइना एंड द रशिया, एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए एंड द रशिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the next question. Mark Lilistosella appointed as a new MD and the CEO of which of the following company? Okay, so here is your options. Option is Maruti Suzuki, option B is Tata Motors, option C is Hero Motocorp, and the D is Mahindra and the Mahindra. So the right answer is the option B, that is the Tata Motors. Okay, Tata Motors is the right answer, and Mark Litzola has become the new MD and the CEO of the Tata Motors. So as far as Maruti Suzuki is concerned, Keiichi Ayukawa is the MD and the CEO. Pawan Munjal is MD and CEO of Hero Motorcorp, and the Mahindra's MD and CEO is Anand Mahindra, right? You are supposed to remember those things. Now moving to the next question. That is the question number 7. Which of the following ministry launched the Mahatma Gandhi National Fellowship Program, right? Okay. And your options are Jal Shakti Ministry, B is Education Ministry, C is Skill Development Ministry, and the D is Commerce Ministry. So the right answer is the option C, that is the Skill Development Ministry. They launched the Mahatma Gandhi National Fellowship Program. Okay, तो ये जो स्कीम है ये किसके अंडर लॉन्च की गई है? इट इज द मिशन ऑफ अंडर द मिशन संकल्प, राइट? संकल्प, राइट? संकल्प, राइट? ओके, अब ये संकल्प है क्या? Skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion, right? Livelihood promotion. Okay, this is the संकल्प। और ये जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम है it is under the sankalp, right? Now moving to the next question, that is the question number. So Prime Minister Narendra Modi dedicated which of the following tank to the nation on, यहाँ पे on होगा, on 14th of Feb
राइट 2021 और आपके ऑप्शन है T90S, बी ऑप्शन इज अर्जुन मार्क 1A, सी इज अजया एंड द डी इज द BMP2 सारथ, राइट। तो जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द अर्जुन मार्क 1A। ओके, तो इसको बेसिकली बनाया किसे है, ये इंडिजीनियस है, राइट, इंडिजीनियस है, और इसको जो है DRDO ने बनाया है विद द कोलाब्रेशन विद द इंडियन आर्मी, राइट, इंडियन आर्मी। और आज की डेट में यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के पास ये जो है 124 है, राइट, ये 124 इन नंबर्स हैं, लेकिन रिसेंटली 118 का ऑर्डर दिया था, उनमें से जो है जो रिसीव हुए हैं, राइट। ओके, now moving to the next question, question number 9, that Taiwan 1 is a spacecraft of which of the following nations, and your options are: option A is Japan, option B is China, option C is South Korea, and the option D is North Korea. So the right answer is the option B, that is the China. Basically it is a spacecraft which was sent by the China to the Mars, and recently it released its first video, that's why it was in the news, and became the question, right? Okay, so B is the right answer. Now moving to the next question, and that question number is the last question of the day, that is question number 10. Which of the following country has invited 52 countries to monitor its elections, right? And your options are Iran, option B is Turkey, option C is Iraq, and the option D is Sudan. So the right answer is the option C, that is the Iraq. Okay, so when their election are going to be held, it will held on the date of 10th of October 2021, right? So this is how this video comes to an end, and I hope you enjoy the video, and if you feel to worth to share it, that you can, and till then, thank you so much.